कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आप सबको होली के पर्व की अनेक अनेक और कोटि कोटि शुभकामनाएं। अब उत्तर प्रदेश में होली के ठीक पश्चात उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बार सरकार का गठन होने जा रहा है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 21 मार्च के बाद किसी भी दिन या फिर 21 मार्च को ही शपथ ग्रहण हो सकता है। तो नई सरकार के समक्ष क्या चुनौतियां विद्यमान हैं और किन चुनौतियों का उसे सामना करना है। जो मुद्दे उत्तर प्रदेश के चुनाव के वक्त उठे थे वो मुद्दे कितने रेलिवेंट हैं और वो मुद्दे आज भी इस सरकार के सामने विराजमान हैं। उन मुद्दों का क्या हल है और उन चुनौतियों से योगी सरकार कैसे निपटेगी, आज की हमारी डिबेट का ये प्रमुख मुद्दा है। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति नए सिरे से भारतीय जनता पार्टी ने परिभाषित की है। इस दृष्टिकोण से परिभाषित की है कि 1985 के बाद पहली बार किसी पार्टी को बैक टू बैक मैंडेट आया है, एक बड़ा जनादेश आया है। तो जब जनादेश बड़ा और व्यापक होता है तो उसके साथ साथ जिम्मेदारियां और चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी, उतनी ही व्यापक और उसका दृष्टिकोण भी उतना ही बड़ा होता है। तो क्या योगी 2.0 यानी योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल इन चुनौतियों और इन जिम्मेदारियों से निपटने में सक्षम है? उनकी क्या तैयारियां हैं? और चुनाव के दौरान जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठे, विपक्ष और मीडिया ने, जनता ने जिन मुद्दों को आगे करके उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी को मैंडेट दिया, बीजेपी उस मैंडेट पर जनता के मुद्दों को एड्रेस करने के लिए कितना तैयार है? आज मेरी चर्चा का, आज इस डिबेट का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। क्या वो मुद्दे नहीं थे या उन मुद्दों को एक तरफ दरकिनार करके उत्तर प्रदेश के असंख्य लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया और बीजेपी इस मैंडेट का इस्तेमाल किस प्रकार से करेगी? क्योंकि आने वाला वक्त चुनौतियों और जिम्मेदारी से भरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि चुनाव जीतने के बाद उत्तर प्रदेश से मुद्दे खत्म हो गए हों। मुद्दे आज भी मुंह बाए खड़े हैं। उन मुद्दों को एड्रेस करना ही सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी और उन मुद्दों पर लड़ना विपक्ष का सबसे बड़ी मुद्दा होगा। मीडिया का भी यही कर्तव्य होगा कि जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों पर सजग प्रहरी की भूमिका निभाएं। विपक्ष को भी अपनी सार्थक भूमिका का निर्वहन करना पड़ेगा, ना कि घर में बैठकर सोना है। उत्तर प्रदेश में वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। इस बार विपक्ष कोई कमजोर नहीं है, पिछली बार की तरह लुंज पुंज सुस्त नहीं है। इस बार विपक्ष को ताकत मिली है। 125 सीटें तो समाजवादी गठबंधन की हैं, 5 सीटें और हैं, तो यानी 130 अपोजिशन में एमएलए बैठेंगे। यह उनका कर्तव्य होगा कि वो जन सरोकार से जुड़े मुद्दे सरकार के समक्ष उठाएं और मीडिया का काम होगा उन मुद्दों पर सरकार को जागरूक करना। 2022 समाप्त हो चुका है बहनों भाइयों, चुनाव साल बाकी है। अब 2024 की तैयारी है, क्योंकि बीजेपी के लिए अगर ये सेमीफाइनल था तो 2024 बीजेपी का फाइनल है। मुझे याद है लखनऊ में अमित शाह ने एक सम्मेलन में ये बात कही थी कि हम 2024 का सपना तभी देखें जब 2022 में उत्तर प्रदेश में सरकार बना लेते हैं। लेकिन ये 2 साल उत्तर प्रदेश सरकार की परफॉर्मेंस से तय होगा 2024 में क्या होने वाला है। तो इसलिए ये वक्त है, अब सरकार जब अपना कामकाज शुरू करेगी तो जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर सरकार से सवाल भी होंगे। कुछ बयान सुने आप, फिर इस दिलचस्प डिबेट को मैं आगे बढ़ाऊंगा। जो कार्य 5 वर्षों के अंदर प्रदेश के अंदर हुआ, आज उसका परिणाम हम सबके सामने प्रचंड बहुमत के साथ, 2/3 से अधिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का मार्ग प्रदेशवासियों ने प्रशस्त किया है। गोरखपुर वासियों ने 9 विधानसभा सीटों में से 9 की 9 भारतीय जनता पार्टी को दी है और पहली बार आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटों पर विजयी हुई है और इसके लिए सभी गोरखपुर वासियों को हृदय से अभिनंदन। तो आज की परिचर्चा बहुत महत्वपूर्ण है और हम सबको अपने कर्तव्यों को शुरू कर देने चाहिए, ना कि होली का इंतजार करना चाहिए। तो मैंने ये भूमिका
प्रारंभ कर दी है। मेरे साथ अमित पुरी भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, रुद्र प्रताप दुबे जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट, सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस से हैं, शहजाद अब्बास जी कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, हेमंत तिवारी बहुत दिनों के बाद पकड़ में आए हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने और चर्चित पत्रकार हैं। केपी मलिक साहब भी बहुत दिनों के बाद पकड़ में आए हैं। ये लोग 10 मार्च के बाद से गायब थे, अब ये जाकर हाथ आए हैं डिबेट में। और बीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित रहने के लिए। तो मैं आज